चलिए देखिए, देखिए अभी हम लोग हरात्मक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे नहीं। इससे पहले हम लोग समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और का थ्योरी और क्वेश्चन टोटल लगभग कर लिए थे। इसके बाद आपका हरात्मक श्रेणी का बेसिक थ्योरी बताएंगे, आपको बेसिक बता देंगे। बेसिक ध्यान से समझिएगा, सब सवाल बन जाएगा, समझे। बेसिक थ्योरी पढ़ना है आपको पहले। तो लिखिए, अगला लिखिएगा श्रेणी में हरात्मक श्रेणी लिखिए। लिखिए हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी लिखना है। हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको, एचपी से सूचित कीजिएगा। एचपी से सूचित करना है। हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी से इसको सूचित करना है। देखिए पिछले क्लास में आपको जितना भी समांतर श्रेणी का बताए, गुणोत्तर श्रेणी का बताए, ये सब चीज याद होना चाहिए और उसका एक एक सवाल आपसे बनना भी चाहिए। जितना भी क्वेश्चन करवा दिए थे लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास था आपका इसमें गुणोत्तर श्रेणी में, 38 क्वेश्चन के आसपास था आपका समांतर श्रेणी में। आप प्लस में बेसिक थ्योरी था, इतना कम से कम कवर कर लीजिएगा, बहुत बन जाएगा सवाल। देखिए हरात्मक श्रेणी, देखिए हरात्मक श्रेणी पढ़ने से पहले आपको समांतर श्रेणी पढ़ना होगा। अगर समांतर श्रेणी आप नहीं जानते हैं फिर हरात्मक श्रेणी आपसे इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हरात्मक श्रेणी का जानकारी होना जरूरी है। देखिए इसको इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक हरात्मक हर में बदलना है। देखिए इसका इसका सीधा एक बात ध्यान में रखिएगा कि समांतर श्रेणी का उल्टा, समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम को ही हम हरात्मक श्रेणी कह देते हैं। मतलब समांतर श्रेणी को हर में बदल दीजिए तो हरात्मक श्रेणी हो जाता है। लिखिए, वो बात लिख लीजिए, उसके बाद हम चीज को समझाते हैं। लिखिए, लिखिए समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हरात्मक श्रेणी कहते हैं। देखिए थोड़ा बात को समझना है यहाँ। जैसे कि देखिए हरात्मक श्रेणी का कोई अपना फॉर्मूला, अपना रूल, अपना नियम कुछ नहीं होता है। ये पूरा का पूरा जो है समांतर श्रेणी पर निर्भर करता है। अगर समांतर श्रेणी का जानकारी है तो हरात्मक श्रेणी का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। देखिए आपको करना क्या है, हम आपको लिखाए समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इनवर्स होता है। समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम को ही हम हरात्मक श्रेणी कह देंगे। जैसे देखिए अगर इसका सीरीज का बात कीजिएगा, जैसे आपको हम एपी का एक सीरीज बताए, समांतर श्रेणी का सीरीज हम पीछे बताए। समांतर श्रेणी में बताइए पहला पद को क्या कहते हैं, ए, दूसरे पद को ए प्लस डी होता है। अब प्लस में ए प्लस, देखिए ए प्लस 2डी होता है, ए प्लस 3डी। और इसी तरह से अगर अंतिम में देखिएगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते थे, इस तरह से लिखते थे। ये देखिएगा लिखा है समांतर श्रेणी में, इसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी में सीरीज है। और इसी समांतर श्रेणी को उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम कर देना है, तो वही हरात्मक श्रेणी का सीरीज बन जाएगा। एचपी में इसको बदल दीजिए, तो इसको उल्टा कीजिए, 1/a, 1/a प्लस डी, 1 प्लस 2d और 1/a प्लस 3d। और इसी तरह से लास्ट में भी कितना है, तो 1/a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको कह देंगे ये हरात्मक श्रेणी का सीरीज है, हर में बदल गया अच्छी, हरात्मक श्रेणी इसको कहते हैं। लिखिए ये दोनों बात नीचे लिखिए और आगे का बात बताते हैं। समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम को हरात्मक श्रेणी कह देते हैं। कहने का अर्थ है कि समांतर श्रेणी के सीरीज को उल्टा कर दीजिए तो हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी के सीरीज को उल्टा कर दीजिए तो समांतर श्रेणी आपको मिलेगा। व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। समांतर श्रेणी के सीरीज को उल्टा करेंगे हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी के सीरीज को उल्टा करेंगे तो समांतर श्रेणी। व्युत्क्रम होता है दोनों। क्या बात को समझे।
देखिए अगर कभी आपको समांतर श्रेणी का सीरीज मिलेगा, समांतर श्रेणी जो समान अंतर पे आएगा उसको उल्टा कीजिएगा तो हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी में अगर कोई चीज दिया रहेगा तो उसको उल्टा कर दीजिएगा तो समांतर श्रेणी में बदल जाएगा। अब सवाल हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसका हम बताए आपको कि कोई पर्सनल अपना रूल नियम नहीं होता है। आप जितना समांतर श्रेणी के बारे में पढ़े, जितना रूल नियम, वो सारा चीज यहाँ पे आपको लगाना है। जैसे कि अब लगाना कैसे है, जैसे अगर मान लीजिए कुछ संख्या देकर अगर आपसे कहेगा कि हरात्मक श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए या कोई भी फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, तो जो सीरीज दिया रहेगा उसको अगर उल्टा कर दीजिएगा तो एपी में बदल जाएगा। जैसे हरात्मक श्रेणी का बात दिया रहेगा, हरात्मक श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो हरात्मक श्रेणी के सीरीज को अगर उल्टा कर देंगे तो एपी में आ जाएगा। और एपी का जितना फॉर्मूला बताएं उस सब का प्रयोग करके उसका जो चीज निकालना होगा निकाल लीजिएगा। लास्ट में जब आएगा जैसे कि एपी का निकल गया कि नहीं 10वां पद इतना आ गया एपी में, बस उसी को उल्टा कर दीजिएगा तो वही एचपी में बदल जाएगा। मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है। अच्छा आगे हम सवाल लेके समझाएंगे, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसका पर्सनल जो है फॉर्मूला होता है, लिखाएंगे भी नहीं अभी आपको। लेकिन एक दो जैसे कि हम लोग पढ़े थे, अंतर माद पढ़े थे, गुणोत्तर माद पढ़े थे, तो इसका हरात्मक माद पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन से इसके बारे में हम जानेंगे। समांतर श्रेणी का ही फॉर्मूला का प्रयोग करके हरात्मक श्रेणी का सवाल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम आगे आपको बताएंगे। पहले एक लिखिए, एगो पॉइंट देके लिखिए, तो लिखिए। देखिए जैसे कि हम लोग को जो फॉर्मूला लिखना है बस वो 2-4 ठो लिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन का बात हम लोग कर लेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से दिया रहेगा, जैसे दो संख्या दिया रहेगा ए है और बी है। देखिए दो संख्या देकर पीछे लिखाए थे समांतर माद निकालने के लिए, समांतर माद गुणोत्तर माद निकालने के लिए बताए थे। तो उसी तरह से दो संख्या देकर आपसे हरात्मक माद पूछेगा, ए एवं बी का हरात्मक माद, इसको हार्मोनिक मीन कहते हैं, तो एच एम से सूचित करेंगे, एच एम से सूचित करेंगे। जैसे बताइए दो संख्या देकर समांतर माद कैसे निकालते थे, ए प्लस बी बटे 2, और गुणोत्तर माद रूट अंडर ए बी। तो हरात्मक माद कहेगा तो फॉर्मूला लिख देते हैं, अगर फॉर्मूला याद रहा तो ठीक है, नहीं भी याद रहा तो सवाल बनेगा, लेकिन थोड़ा लिख देते हैं, कोशिश कीजिएगा कि याद कर लेते हैं। देखिए हरात्मक माद जो होता है 2 इंटू ए बी, मतलब जो 2 इंटू ए बी ऊपर में लिखना है, ई दोनों को गुना करके 2 से गुना कीजिएगा, नहीं 2 इंटू ए बी, अब बटे में होता है ए प्लस बी। अगर कहिएगा ये आया कैसे, तो ये चीज भी हम बता सकते हैं, पहले इसको लिखिए। अगर ये याद रहा तो ठीक है, लेकिन कोशिश करना है नहीं याद कर ले, याद कीजिएगा तो थोड़ा कभी जरूरत पड़ा तो बन जाएगा, और नहीं भी जरूरत रहा तो हम समांतर माद के मदद से इसको बना लेंगे, समांतर माद के मदद से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे आगे हम चीज को बताएंगे आपको। देखिए जैसे कि मान लीजिए इसको थोड़ा समझिए कि आखिर ये आया कैसे। जैसे मान लीजिए आपको कहा कि ए एवं बी का हरात्मक माद ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हरात्मक माद कहा तो ये एचपी का बात किया है। देखिए ये जो सीरीज होगा ये एचपी में होगा, जैसे ए और बी जो होगा वो एचपी में होगा, लेकिन ये एचपी में है तो एचपी से हमको एपी में जाना होगा, तो एचपी और एपी एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कर दीजिए तो 1 बटे कितना ए और 1 बटे कितना बी, तो ई बन जाएगा अब एपी में, एपी में हो जाएगा। अब एपी में हो गया, अब एपी में हम लोग पढ़े हैं अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। अच्छा बताइए एपी में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। एपी मतलब हुआ समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एम का मतलब हुआ अर्थमेटिक मीन होता है, समांतर माद होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो ये दोनों को जोड़िए, देखिए 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी बटे में 2 करना, ये होता है समांतर माद। थोड़ा उपरूप कर देते हैं कैसे आया, तो इसको अगर समझ लिए तो फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा तो बनेगा, उससे आसान ही होता है। जब क्वेश्चन मिलेगा ना उस समय हम आपको बताएंगे। अब इस तरह से इसको हल कीजिए, देखिए अगर इसको हल कीजिएगा तो यहाँ ए बी हो जाएगा, ई गुना होगा इधर, ई गुना होगा इधर, तो ए प्लस क्या हो जाएगा बी, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसे सीधा। अब बटे में कितना 2, देखिए नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 है। अब इसको अगर लिखेंगे तो ए प्लस बी बटे में ए बी, अब गुना में देखिए 2 बटे 1 ना आया तो इसको पलट दीजिए कितना 1 बटे 2। अब इसको अगर लिखते हैं तो हो जाएगा कितना ए प्लस बी बटे में 2ab। अब ई जो निकला है वो जो निकाले हम लोग निकाले अर्थमेटिक मीन निकाले, लेकिन हमको अर्थमेटिक मीन नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है
हार्मोनिक मीन निकालना है, एच एम निकालना है। तो हम बताएं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर हरात्मक श्रेणी एक दूसरे का उल्टा होता है, तो बस इसी को उल्टा कर दीजिए ना, उसको उल्टा रिजल्ट जो आया उसको उल्टा कर दीजिए, 2ab बटे में a प्लस बी हो जाएगा। देखिए यही चीज हम वहां लिखे हैं। तो समांतर श्रेणी से अगर हरात्मक श्रेणी दिया रहेगा, समांतर श्रेणी का सब फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा इसको उल्टा कीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो आप समांतर श्रेणी का हर चीज का प्रयोग कीजिए, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसी को उल्टा कर दीजिए, तो हरात्मक श्रेणी का चीज बन जाएगा। लिख लीजिए इसको थोड़ा, व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है, इसको लिख लीजिए। फिर बनाने का तरीका बहुत आसान होता है, मन होगा फॉर्मूला पर सेट करने का कीजिएगा, नहीं होगा तो हम उपाय बताएंगे आपको। बात को समझे कुछ। देखिए हमसे हमको निकालना था हार्मोनिक मीन निकालना था, लेकिन हम पहले निकाल लिए अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए पहले हार्मोनिक चीज को आप एपी में बदलिए, हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में बदलिए, और उसके बाद जो फॉर्मूला था प्रयोग कर लिए, और उसी से देखिए प्रूव हो गया कि नहीं वही होगा। तो ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है, होगा तो याद कर लीजिएगा, नहीं भी याद होगा तो सवाल बनेगा। अब ये तो हो गया कि दो संख्या देगा तो उसका प्रयोग कर लेंगे, अगर दो से ज्यादा संख्या दिया तब उसका भी हम लिखे थे, तो उसका भी बता देते हैं यहाँ पे। थोड़ा देखिए, दो दो से अगर ज्यादा संख्या देगा तब जैसे देगा कि A1 A2 A3 A4 और इसी तरह से आपका रहेगा AM। अब इसका कहेगा का HM निकालिए, हार्मोनिक मीन आपको निकालना, थोड़ा समझिएगा इसको। हमको निकालना है HM, हार्मोनिक मीन निकालना है, हरात्मक माध्य निकालना है। तो हरात्मक माध्य अगर निकालना है तो देखिए ये जो दिया होगा सीरीज, तो ये हरात्मक श्रेणी का सीरीज होगा। तो आप कीजिए क्या, पहले इसको समांतर श्रेणी में बदल लीजिए। अच्छा, समांतर श्रेणी में बदलने के लिए इसको क्या करना होगा, पलटना होगा। तो लिखेंगे 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 और इसी तरह से आपका आगे चलेगा और 1 कितना AN हो जाएगा। तो ये बदल गया समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी में बताइए कि आप अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालना है, HM नहीं AM निकालना है। पहले इस सबको जोड़ लेते थे, इसको जोड़िए, इसको जोड़ लेते थे, और जोड़ने के बाद क्या करते थे कि जे को संख्या रहता था उससे भाग कर देते थे। जैसे n को संख्या है तो इसको n से भाग कर देंगे। ऐसा जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा अर्थमेटिक मीन निकलेगा, AM निकलेगा, HM नहीं निकलेगा, ये AM निकलेगा। लेकिन इन निकलने के बाद इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलटने के लिए हम ऐसे इसको दर्शा देते हैं, इस तरह से लिखे और पावर में -1 लिख दिए, वो इनवर्स होता है। अगर पावर 1 आया ना तो बेस पलटने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। बेस को अगर पलट देंगे, इसको पलट देंगे तब -1 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, यही हो जाएगा। हाँ, HM बराबर, इसको लिख लीजिए नीचे। देखिए समांतर श्रेणी में बदल दिए चीज को। समांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग सीरीज को पलट देते थे, तो इसको पलट के पहले समांतर श्रेणी में बदले। और समांतर माध्य निकालने के लिए जो डाटा दिया रहता है जोड़कर ऊपर, और जितना डाटा है उसे हम भाग कर देते हैं, तो निकलता है AM निकल जाएगा, समांतर माध्य निकल जाएगा। लेकिन हमको निकालना है हरात्मक माध्य, HM निकालना है, तो इसको फिर उल्टा कर देना है। तो उल्टा करने के लिए वहां इनवर्स लगा दिए, -1 कर दिए। तो इस तरह से अगर दो संख्या देगा हरात्मक माध्य कहेगा, और दो से अधिक संख्या देगा तो हरात्मक माध्य। अब दोनों का एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बना लेते हैं सवाल को। लिखिए, एक प्रश्न को लिखिए, लिखिए 1/2 एवं 1/4 का हरात्मक माध्य हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए हरात्मक माध्य निकालना है, HM आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, 2 इंटू AB बटे में A प्लस B। अच्छा, A के जगह कितना रखिएगा, 1/2, B के जगह 1/4, और 1/2 प्लस कितना 1/4, इसको हल कर दीजिएगा, बन जाए
इसका प्रयोग कीजिए। अगर नहीं होगा तो हम आगे उपाय बताते हैं। ये अगर याद नहीं रहा तो आगे और जल्दी बन जाएगा। पहले इसको हम बना लेते हैं इस पे। देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब 1/4 है ऊपर और नीचे देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 4 और ये हो जाएगा 2 एक कितना 3। ये 4 कट जाएगा तो 1 बटे कितना होगा 3। यही उत्तर हो जाएगा। लिखिए इसको 1/3 आपका आंसर होगा। 1/3 इसका आंसर कीजिएगा। लेकिन देखिए इस तरह से बनाइए, ठीक है। ये सब चीज को याद करते जाना, याद कीजिए क्या चीज कब जरूरत पड़ेगा कोई ठीक नहीं है। तो अभी अगर है तो इसको याद कर लेना है, टाइम है हम लोग के पास, इसको याद करना चाहिए। नहीं तो देखिए सेकेंड नियम इसका समझ लीजिए कि कैसे हमको बनाना चाहिए। जैसे बताइए हमसे पूछा है कि 1/2 और 1/4 का आप हरात्मक मान बताइए, ये नहीं पूछा है। तो हम देखिए ये जो दिया होगा अभी एचपी में दिया होगा। एचपी से हमको एपी में आना होगा तो क्या करना होगा, पलटना होगा। तो हो जाएगा 2 और कितना 4, तो ये हो गया एपी में, एपी में आ जाएगा। अब एपी में आ गया तो एपी से आप निकाल लीजिए अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 4 2 कितना 6, 6 में 2 से भाग लगाइएगा तो कितना 3, तो ये निकल गया अर्थमेटिक मीन। और हमको निकालना है हार्मोनिक मीन, एचएम निकालना है, तो इसी को पलट दीजिए जो रिजल्ट आया, तो 1/कितना 3 आंसर हो जाएगा। मौखिक बना सकते हैं, इसमें पेन पेपर का यूज भी करना नहीं पड़ेगा। तो हम आपको इसमें सिखाए हरात्मक श्रेणी में कि हरात्मक श्रेणी का अपना फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे एनवा पद निकालने के लिए, एसएन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में बदल देना। अब बदलने के बाद जितना रूल नियम पढ़ाए आपको समांतर श्रेणी का, उस सब का प्रयोग कर लीजिए, उस सब का प्रयोग कीजिएगा तो आपको समांतर श्रेणी का चीज मिलेगा। और जब लास्ट में ये रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट को पलट दीजिए तो वही हरात्मक श्रेणी में बदल जाएगा। एक सवाल और बनाइए, एक सवाल और यहाँ पे लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं। 1/2, 1/4, 1/6 एवं 1/8 का हरात्मक मान, हरात्मक मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको पलट के समांतर श्रेणी में बदल दीजिए। हाँ देखिए हमको निकालना है हार्मोनिक मीन निकालना है, यही ना। देखिए इसको पलट देंगे तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में एम निकालने के लिए सबको पहले हम जोड़ देते थे, ऐसे जोड़ देना है और जितना संख्या जोड़े हैं उतना से ही भाग कर देते हैं, तो ई निकल जाएगा। अभी आपका एम निकलेगा। अब इसी में इनवर्स लगा देते हैं। इनवर्स मतलब सोच लेना है, दिमाग में सेट रखना है, उल्टा करना है। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए सबको जोड़िए तो 20/कितना 4। अब इसी पे इस तरह से पावर है -1, कटाइए कितना 5, तो 1/कितना हो जाएगा 5, यही उत्तर होगा। 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या चाहिए कि समांतर श्रेणी का सब फार्मूला रूल याद रखिए और जो हरात्मक श्रेणी का चीज पूछेगा तो पहले उसको समांतर श्रेणी में बदल लेना है और समांतर श्रेणी में बदलने के बाद आप हरात्मक श्रेणी का चीज बना लेना है। लास्ट में जब रिजल्ट जो आएगा वैल्यू सब कुछ सेट करने के बाद बस वो रिजल्ट को पलट दीजिएगा तो हरात्मक श्रेणी का बात आ जाएगा। हरात्मक श्रेणी जो होता है समांतर श्रेणी का उल्टा होता है, समांतर श्रेणी का उल्टा होता है। इसमें कोई ज्यादा थ्योरी होता नहीं है। क्या बात समझ लिए? हाँ कि नहीं समझे? अब देखिए इसमें जो है एक सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछता है, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े समांतर माद पढ़े, गुणोत्तर माद पढ़े, हरात्मक माद पढ़े, तीनों के बारे में हम लोग जान गए कि होता क्या है, कैसे बनाना चाहिए। अब इस तीनों के बीच एक रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में भी पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछता है जो अभी लिखाएंगे आप। तो एक लिखिएगा, हम लोग को लिखना है समांतर माद, गुणोत्तर माद, हरात्मक माद के बीच संबंध, रिलेशन, रिलेशन
बिटवीन अर्थमेटिक मीन GM एवं HM लिखिए रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके ये तीनों के बीच एक संबंध होता है और इस संबंध को याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछेगा। ये तीनों के बीच 3 गो संबंध होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये तीनों बात को आपको याद रखना है। मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों के बीच एक खास संबंध होता है, रिलेशन होता है। वो रिलेशन को आप याद रखिएगा। 3 गो अक्सर पूछता है, अब यही 3 गो को याद कर लेना है, सवाल बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ समझिए ध्यान से, जैसे अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, ये तीनों देखिए जब किसी संख्या का अगर एगो संख्या को जैसे 2 गो संख्या दे दिया, तो 2 संख्या दिया तो आप अर्थमेटिक मीन निकालिएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालिएगा, हार्मोनिक मीन निकालिएगा। ये तीनों अगर निकालिएगा एक के संख्या का, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू आएगा अर्थमेटिक मीन का, सबसे बड़ा। ये दोनों से बड़ा वैल्यू आएगा अर्थमेटिक मीन का, ये सबसे बड़ा रहेगा। और इसके बाद जो वैल्यू आएगा वो ज्योमेट्रिक मीन का आएगा, और सबसे छोटा वैल्यू आएगा हार्मोनिक मीन का। 2 गो संख्या दे देता है ना, जिसे लिख देगा कि 4 और 6 का आप ये सब चीज निकालिए, तीनों चीज निकालिएगा। और तीनों निकालने के बाद अगर कहेगा कि देखिए कहेगा कि इसमें से किसका बड़ा वैल्यू आएगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका आएगा, अर्थमेटिक मीन का। उसके बाद गुणोत्तर मार्ग का आएगा और इसके बाद हरात्मक मार्ग का आएगा। देखिए या तो इस सबसे बड़ा होगा और नहीं तो यहाँ बराबर का भी सिंबल कभी कभी लगा देगा। मतलब AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM और ग्रेटर देन इक्वल टू HM होता है। अच्छा, ये इक्वल टू जो है, जैसे कि थोड़ा एक बात और समझिए, यही चीज एग्जाम में सबसे ज्यादा आप पूछेगा। जैसे इसमें 2 चीज लिखा है कि AM ग्रेटर देन GM और ग्रेटर देन HM, ये चीज लिखा है, ये चीज लिखा है। और एक आपका देखिए 2 बात इसमें, AM बराबर GM और बराबर HM हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा HM हो जाएगा। अब ये देखिए, ये तो देखिए सबसे बड़ा इसका वैल्यू आएगा, इसके बाद इसका वैल्यू, इसके बाद इसका वैल्यू रहेगा। और यह तीनों आपस में बराबर भी हो सकता है। ये तीनों आपस में बराबर कब होगा, बड़ा छोटा कब होगा, तो देखिए जैसे कि A और B का 2 संख्या अगर अलग अलग लीजिएगा और उसका अगर तीनों चीज निकालिएगा तो ये आपको मिलेगा। लेकिन 2 संख्या अगर एक के ले लीजिएगा, जैसे 4 का हमको निकालना होगा, तो 4 2 को संख्या लिए, इसका अगर निकालिएगा तो तीनों बराबर ही आएगा, तीनों बराबर होगा। तो इसको थोड़ा याद रख लेना है कि इस तरह से इसको इसी तरह से रिलेशन 2-4 तो ऑप्शन बना के देगा और कहेगा कौन सा रिलेशन सही, इसी को उलट फेर करके 4 को ऑप्शन बना देगा। तो ये बात को याद रखना है। अब दूसरा बात क्या याद रखना, इसको समझिए। देखिए दूसरा बात आपका, जैसे कि देखिए ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर जो होगा वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। आप अलग अलग जैसे कि 2 को संख्या लेकर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, अर्थमेटिक मीन निकालिए, हार्मोनिक मीन निकालिए, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू जो आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये 2 को रिलेशन होगा। अच्छा, ये दोनों को लिखिए, तीसरा आगे बताते हैं। देखिए इसमें ध्यान में रखिएगा, देखिए A और B जो है जब अलग अलग रहेगा, A एवं B अलग अलग हो, और ये बराबर कब होगा, जब A एवं B समान हो, समान हो, समान। A एवं B जो है अलग अलग रहेगा तो अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से और हरात्मक माध्य से, ये दोनों से बड़ा होगा। और बीच में रहेगा GM और HM, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। और A और B का मान अगर इक्वल लीजिएगा तो तीनों का मान बराबर आएगा। देखिए इसमें जो है तीन रिलेशन आपको याद रखना है, 2 को हम लिखा है। देखिए AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM होगा। इसके बाद लिखा है GM का स्क्वायर बराबर AM गुना HM।
और एगो रिलेशन याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप निकाले अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों निकालिएगा। और तीनों जब निकालिएगा, जैसे अर्थमेटिक मीन निकाले, ज्योमेट्रिक मीन निकाले और हार्मोनिक मीन निकाले, और ये तीनों चीज जब निकाल लिए हम, तो ये कहेगा कि किस श्रेणी में आएगा। श्रेणी मतलब हरात्मक, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, मतलब किस श्रेणी में आएगा। जैसे तीनों को अलग अलग निकाले तो तीन को संख्या मिलेगा ना, जैसे तीन को संख्या मिला 3, 9, 27, इस तरह से तीनों का निकाले अलग अलग, इस तरह से आए। तो इसको देखना है कि इस किस ये तीनों जो आया ये किस श्रेणी में आया। श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन होता है आपका, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी में। तो ये तीनों जो अगर तीनों को आप वैल्यू निकालिएगा तो यह हमेशा आपका रहेगा जीपी में। जीपी में इसका मान आएगा, मतलब समांतर गुणोत्तर श्रेणी में ये चीज आएगा आपका। लिखिए इसको, देखिए एक बार फिर से इस तीन रिलेशन को याद रखिएगा, एग्जाम में इसी से सवाल पूछेगा। जैसे एक इसी तरह से ऑप्शन सिर्फ प्रजेस्ट करके देगा, जैसे कि इसी को उलट फेर करके 4 गो ऑप्शन बना दिए, इसी को उलट फेर करके, जैसे देखिए इस यहाँ से समझिए, जैसे कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, मतलब देखिए अर्थमेटिक में मतलब समांतर माद का वैल्यू ये दोनों से बड़ा होगा, इसके बाद इससे छोटा होगा गुणोत्तर माद का वैल्यू, गुणोत्तर माद का, लेकिन इससे बड़ा हो, और हरात्मक माद सबसे छोटा निकलेगा। एक इसको याद रखना है। दूसरा देखिए GM का स्क्वायर कीजिएगा तो AM गुना HM मिल जाएगा, मतलब देखिए आप तीनों का अलग अलग वैल्यू निकालिए और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दीजिएगा तो ई दोनों के गुणनफल के बराबर ही मिलेगा। और एक चीज याद रखना है, ये चीज इसको समझ लीजिए कैसे, इसको क्या चीज ये है, जैसे कि हम दो संख्या दे दिया, अर्थमेटिक मीन निकाले, ज्योमेट्रिक मीन निकाले, हार्मोनिक मीन निकाले, अब तीन गो संख्या मिलेगा, अब वो तीनों संख्या किस श्रेणी में होगा ये पूछेगा, तो किसमें होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा, जीपी में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। जैसे दे देगा क्या कि समांतर माद, गुणोत्तर माद, हरात्मक माद निम्नलिखित में से किस श्रेणी में होगा, तो ऊपर लिख देगा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इनमें से कोई नहीं, तो गुणोत्तर श्रेणी में आएगा। जीपी लिखे, देखिए ये हुआ जीएम ज्योमेट्रिक मीन हुआ, आई हुआ जीपी गुणोत्तर श्रेणी हुआ, दोनों अलग अलग चीज होता है, तो जीपी में आता है। तो ये तीन संबंध को याद रखना है, बार बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, यहाँ से सवाल अक्सर पूछता है, इसको याद रखना। तो इतना बेसिक बात आप ध्यान में रखिएगा गुणोत्तर माद में, इसके अलावा इसमें कुछ होता नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। देखिए इसका एक सवाल मात्र दिया हुआ है प्रश्न यहाँ पे, इसको बना लेते हैं, आपको चीज समझ में आ जाएगा। जैसे एक ही प्रश्न है और इससे ज्यादा है नहीं, अब इसमें कोई फार्मूला रूल नियम होता नहीं है, बस जैसे बताएंगे बना लेना है। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है, हरात्मक श्रेणी, देखिए वो खुद लिखा है ना, देखिए 3/2, 6/5 और 1, और इसी तरह से का ये हरात्मक श्रेणी, ये जो है हरात्मक श्रेणी मतलब एचपी में, यही ना एचपी में, अच्छा एचपी में है तो कहता है इसका 16वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 16वां पद निकालना है आपको, यानी टी कितना निकालना है, 16वां पद निकालना है। तो हरात्मक श्रेणी का तो कोई फार्मूला लिखा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले समांतर श्रेणी में बदल लेंगे। हम बताएं कि समांतर श्रेणी में बदलने के लिए इसको क्या करना होगा, पलटना होगा, तो 3/2, जैसे 3/2 है तो क्या लिखिएगा 2/3, 5/6 और एक को पलटिएगा तो 1 रह जाएगा। अब इसको कह देना है कि एपी में, इन एपी में है। देखिए ये सीरीज जो है आपका एपी में आएगा। अब एपी का जो फार्मूला बताए उसका प्रयोग करके जो चीज पूछा है वो चीज निकाल लीजिए पहले। जैसे हमको 16वां पद चाहिए, देखिए T16 चाहिए, अच्छा nवां पद निकालने के लिए क्या करना होता है, a + n-1 इंटू डी, बताइए a के जगह कितना 2/3 प्लस में n-1, अच्छा n के को होगा 16 गो, 16वां पद ना, अब -1 अब गुना में डी निकाल लेना है। देखिए डी निकालिएगा तो अगला पद, अब माइनस पिछला पद, यहाँ से लीजिए अगला पद 1 ले लेते हैं, इसके पिछला पद कितना 5/6, और दोनों को घटाइए तो 1 कितना 6, अब यहाँ पे रख दीजिए 1/6, ऐसे रख देना। अब इसको हल कीजिए 16वां पद निकल जाएगा। देखिए इसको अगर हल करते हैं तो 2/3 अब प्लस में 15/6, अब कटाइएगा तो 5 × 15, 3 दूना 6, अच्छा बताइए इसका एलसीएम कितना 6, अब 6 हो गया तो ये हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 15, कितना 19। देखिए हो गया आपका उत्तर कितना, देखिए टीएन का मान आपका निकल गया कितना
19/6। लेकिन ये 19/6 किस श्रेणी का निकला है? एपी का। हमको निकालना है हरात्मक श्रेणी का एचपी का निकालना है 16वां पद। अगर 16वां पद हमको चाहिए तो बस इसको पलट देना है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 19। बस यही उत्तर हो जाएगा, 6/19। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, हरात्मक मार्क्स से थोड़ा कम सवाल एग्जाम में पूछता है, सबसे ज्यादा समांतर श्रेणी से पूछेगा। इसके बाद आपका हरात्मक श्रेणी से हरात्मक श्रेणी से कम पूछेगा। देखिए, सबसे ज्यादा पूछेगा समांतर श्रेणी से, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी से, और कम पूछता है हरात्मक श्रेणी से। लेकिन फिर भी पूछता है, ध्यान में रखिएगा, यही सवाल बहुत बार पूछा है। जो सवाल आपको लिखाए हैं बस यही सवाल अक्सर पूछा है, तो इसको थोड़ा समझ लेना है। जितना बेसिक बात बताए उसको रिवीजन करना है, एपी का सब बात याद रखना है। इतना ध्यान में रखिएगा ना, एपी जीपी में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। लगभग सवाल बनने का चांस रखिए कि लगभग एग्जाम का बनेगा, समझे? अच्छा चलिए, तो ठीक है, रहने देते हैं, दूसरा